श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। फिल्मों को और नाटकों को हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा की जाएगी। हम फिल्म और नाटक बहुत देखते हैं, चलचित्रों का प्रयोग बहुत किया जा रहा है। चलचित्र हम क्यों देखते हैं? एक विशेष प्रश्न यही है, हम फिल्मों को, नाटकों को क्यों देखते हैं? मन को प्रसन्न करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, ये आपका उत्तर होगा। वास्तव में आप गलत कर रहे हो। मन को सुखी आप चलचित्रों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। चलचित्रों में, फिल्मों में, नाटकों में जो आपको दिखाया जाता है वह क्या सत्य होता है? नहीं होता है। आप भी जानते हो कि यह असत्य है, झूठ है, फिल्माया गया है। नाटक का कलाकार बहुत प्रवीणता से नाटक कर रहा है और आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये वास्तव में सत्य है। वास्तव में यह सत्य नहीं है, आप भी जानते हो। लेकिन कलयुग की ऐसी माया है कि आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत तन्मयता के साथ, बिना हिले डुले, बहुत ध्यानपूर्वक आप उस चलचित्र को, फिल्म को, नाटक को देखते हो और रुचि करते हो कि और देखने को मिले। वास्तविक मन को प्रसन्न करने का साधन क्या है? आनंद प्राप्त करने का साधन क्या है? सुख प्राप्त करने का साधन क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, यही वास्तविक सुख है। भगवान से अपनापन हो जाना, यही वास्तविक आनंद है, सुख है। मन आपका चंचल है। मन आपका इस जीवन में चंचल है। आपके कितने जन्म हो चुके हैं आपको नहीं पता है। आपके वास्तव में बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। आपने बहुत सारे शरीर को धारण किया है। उस समय भी इस चंचल मन ने आपको इसी सुख प्राप्त होने वाली चाह, संसार की चाह, जो कि भोग की चाह है, इसमें ही डुबोया है। अभी तक आपका मन सुखी हुआ, आनंद को प्राप्त किया। थोड़े से समय के लिए, क्षणिक सुख के लिए यह आनंद ढूंढ रहा है आपका मन। जबकि मन का वास्तविक आनंद का स्रोत, मन कैसे आनंदित होगा, ये भगवान के चरणों में है, भगवान के प्रेम से है, भगवान से अपनापन करने में है। ये आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। जब आप वास्तव में भगवान को समझने लग जाओगे, अपना मानने लग जाओगे, उनके बारे में कुछ सुनोगे, तो अंदर से आपका मन शीतल होगा। देखिए ना, आप जब मंदिर जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, तो आपको कितनी शांति मिलती है। आप उत्तर दीजिए ना, हम मंदिर गए, बहुत आनंद, अच्छा लगा, बहुत शीतलता हुई। आप बोलते हो कि नहीं? वास्तव में भगवान के पास जब जाओगे तो बहुत आनंद प्राप्त होता है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। आप इस आनंद को, मन को खुश करने के लिए क्या करते हो? संसार में ही सुख देखने लग जाते हो। नाटकों में, फिल्मों में ये जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, क्या सही हैं? आप कल्पना करो कि इसमें जो पति पत्नी दिखाए गए, वास्तविक रूप से ये पति पत्नी हैं ही नहीं। इसमें जो रोल दिखाया गया है कलाकार, जैसे कि एक हीरो होता है, अभिनेता होता है, एक विलेन होता है, कितने गुंडे लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं। हीरो 40 लोगों को मार देता है, 100 लोगों पर भारी हो जाता है। बंदूक की गोलियां चल रही हैं, धड़ 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 धड़, हीरो मरता ही नहीं है। और विलेन कितने भी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गोलियां क्यों ना चला दे, विलेन ही विलेन मरते हैं। ये ऐसा झूठ दिखाया जाता है, झूठा प्रेम दिखाया जाता है, अश्लीलता दिखाई जाती है। इसमें जलन, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह के दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं। वास्तव में यहाँ तो बहुत गंदापन भी दिखाया जा सकता है, दिखाया जा रहा है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे और इसमें प्रसन्न होगे, तो वास्तविक रूप से क्या आप इसमें प्रसन्न हो पाओगे? ये वास्तविक आनंद का स्रोत है क्या? आप स्वयं उत्तर दीजिए। ये क्या वास्तविक आनंद का स्रोत है? वास्तविक सुख का स्रोत है? सुख और आनंद कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है। और आप इस चलचित्र में, नाटक में, फिल्म में
आप आनंद देख रहे हो, कुछ समय का थोड़ा सा क्षणिक सुख जो कि वास्तव में दुख ही है, कुछ नहीं है ये। इसका चिंतन करने से आपका समय बर्बाद हुआ, 3 घंटे गए, पैसा गया, आपको मिला क्या? वास्तविक सुख तो नहीं मिला। आप इस बात को समझो, वास्तविक सुख भगवान के नाम में है। एक बार डूबो नाम में, नाम लो, मन को शांत करके नाम लो, भगवान का चिंतन करो, रूप का चिंतन करो, उनको दर्शन करो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, तब देखो आपके अंदर कितना आनंद आएगा, आनंद की बहार आ जाएगी। भगवान आनंद समुद्र है। इस संसार में आनंद और सुख कितना है बताऊं? इस संसार में आनंद और सुख कितना है? ध्यान से सुनिएगा। ये संसार जो आनंद है एक समुद्र है, समझिए, समुद्र। समुद्र आपने देखा है ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, बहुत से सागर है। तो ऐसा एक समुद्र है बहुत बड़ा, और उस समुद्र में से एक बूंद हमने जल ले लिया। उस एक बूंद को 1000 भाग कर लो, सीकर बना लो, या फिर 100 भाग कर लो, चलो 100 भाग कर लो एक बूंद का। उस एक बूंद के एक सीकर का आनंद सुख इस संसार के सुखों में घूम रहा है, जो आप फिल्मों में देख रहे हो, हंसी मजाक में सुख कर रहे हो। ये केवल एक तिनका है, और वो जो पूरा समुद्र आपने मैंने बताया ना, वो पूरा समुद्र भगवान है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण। जब आप इस समुद्र में गोता लगाओगे तब आपको आनंद प्राप्त होगा। शुरू शुरू में नहीं प्राप्त होगा बच्चा, शुरू शुरू में आपको ये संसार ही घुमाता रहेगा। लेकिन जब आप निरंतर कई समय तक भगवान से जुड़े रहोगे, भगवान के नाम से जुड़े रहोगे, कथा से, रूप से, धाम से जुड़े रहोगे, संत महात्माओं से जुड़े रहोगे, तब धीरे धीरे आपको आनंद पता लगने लग जाएगा। तब आप यही सिनेमा नाटक को आप बहुत कहोगे कि अरे मैं तो कहाँ फंसा हुआ था, किसमें सुख देख रहा था। अपने आप को आप मूर्ख मानने लग जाओगे। देखो ना, आप छोटे बच्चे थे, आप छोटे छोटे खिलौने से खेलते थे, अब आप कितने बड़े हो गए हो, वही खिलौना आप जब देखते हो तो कहते हो कि अरे मैं जब छोटा था तो इन खिलौनों से खेलता था। क्या ये खिलौने आज आपको सुख दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे ना। वही चीज है, आप इस संसार रूपी खिलौने में खेल रहे हो, फिल्म और नाटक के रूप में, जो कि बहुत गलत है। आपके समय को, आपके मन को बदल दे रहा है। ये सब आपके मन को बदलकर ये संसार की तरफ ही ले जा रहा है। वास्तव में आपके मन को भगवान के चरणों में लगाना है। आपको भगवत प्राप्ति करनी है इस मन के सहारे। आप इस मन को ही संसार में, फिल्मों में, नाटक में लेकर जाओगे तो कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे, कैसे आनंद प्राप्त कर पाओगे? इसलिए स्मरण रखो, फिल्म नाटक मत देखो, ऐसे दृश्य ना देखो जिससे मन चंचल हो, मन बार बार वही चिंतन करता है, दृश्य देखने का प्रयास करता है जिसका आप लगातार भोग करते रहे हो। अब लगातार भगवान के नाम का जाप का भोग करो, भगवान के रूप के ध्यान का भोग करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान की महिमा सुनो। यही जीवन की सार्थकता है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।